हैदराबाद के मोहम्मद अहमद, जो एक जॉब एजेंट के धोखे में आकर रूस ले जाए गए थे और जिन्हें वहां जबरदस्ती रूसी फौज में शामिल कर लिया गया था, बिलाखिर बहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। ये वापसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वरकुन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हुकूमत से मुसलसिल और मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में मुमकिन हो सकी। मोहम्मद अहमद को मुबैना तौर पर मुंबई के एक जॉब एजेंट ने तामीराती काम का लालच देकर रूस भेजा था, मगर वहां पहुंचते ही इन्हें जबरन फौजी माहदे पर दस्तखत कराए गए और रूसी फौज में शामिल कर दिया गया। 11 अक्टूबर 2025 को इन पर 1 साल के फौजी माहदे पर दस्तखत करवाए गए। अहमद को यूक्रेन की सरहद के करीब तैनात किए जाने का खदशा खानदान के लिए शदीद परेशानी का सबब बना हुआ था। रूस में फंसे रहने और खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र मोहम्मद अहमद ने अपने घर वालों को मुतअद्दिद पैगामात भेजे थे, जिनमें बताया गया था कि वो काम के बहाने बुलाए जाने के बाद फंस गए हैं और फौज में शामिल होने के सिवा इनके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया था। इस दौरान इनकी अहलिया अफशा बेगम ने वजीर खारिजा एस जयशंकर से अपील की थी कि इनके शोहर को वतन वापस लाने के लिए फौरी मुदाखलत की जाए, लेकिन इन्हें तवील अरसे तक कोई जवाब नहीं मिला। सूरत हाल संगीन होती देखकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को हुकूमत हिंद के सामने शिद्दत से उठाया और वजारत खारिजा से मुसलसिल राब्ते बरकरार रखे। नतीजतन कार्रवाई अमल में आई और तमाम कानूनी व सिफारती मराहिल तय होने के बाद मोहम्मद अहमद को बहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाया गया। मोहम्मद अहमद हैदराबाद पहुंचने पर घर वालों से मिलकर बेहद जज्बाती हो गए, जबकि खानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खुसूसी ताउन और मुसलसिल कोशिशों पर इनका शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं रशिया में काम के सिलसिले में गया था। एजेंट के कुछ गलती की वजह से मैं आर्मी में फंस गया था, वहाँ पे जंग में। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सबकी दुआओं की वजह से मैं वहाँ से लौट आया सही सलामत। और हमारे सर साहब मुझे बहुत हेल्प करे और बुरहानुद्दीन अवैसी साहब भी मुझे बहुत हेल्प करे। मेरी जो जंग का जो है, मैं सितंबर 16 को ज्वाइन करा था। मुझे 8 दिन ट्रेनिंग दिए थे। 8 दिन के बाद मुझे बॉर्डर पे भेज दिए थे। मैं बॉर्डर पे 16 दिन था। 16 दिन तक बहुत परेशानी उठाया मैं। उसमें मैं वीडियो भी डाला था। बहुत हालत नाजुक है वहाँ के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दोस्त हैं, कुछ दोस्त मिसिंग हैं, कुछ जो मैं वापस लौट के आ गए। और हम लोग को 16 दिन के बाद फिर वापस ट्रेनिंग सेंटर दे दिए बाइक ट्रेनिंग के लिए। वहाँ से 16 दिन वहाँ के बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट से लेटर इशू हुआ कि हम लोग को सर साहब की मेहरबानी से और सब लोगों की दुआ से, सब लोगों की मदद से लेटर इशू हुआ। हम लोग को 15-16 दिन हम लोग लुगा सेंट पीटर्सबर्ग में थे। यहाँ से हम फिर हमारे मॉस्को छोड़ा गया। मॉस्को से मैं 5 तारीख को इंडिया आया, दिल्ली से आज हैदराबाद को आया। हैदराबाद से कब गए थे आप? हैदराबाद से रशिया गया था मैं अप्रैल के महीने में। कितने दिन थे आप वहाँ पे? 4-5 महीने काम करा था। तो 5 महीने जहाँ काम करा कोई भी पैसे नहीं दिए मैंने। अच्छा अच्छा। और मैं मेरे एजेंट को फ़ोन करा कि क्या काम रखा है मेरे को, कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई ये नहीं कर रहा। तो मेरा एजेंट क्या करा, एक जो दूसरे को मेरा नंबर दिया, उससे मेरे को कांटेक्ट कराया। मैं कांटेक्ट करा। यहाँ पे एक जगह पे सैलरी अच्छी है, कम है, अच्छी है, आर्मी के कैंप में है, महीने को 65,000 रुपये तनख्वाह है। तो हम लोग क्या करें, कहाँ पे भाई वो वार में और में, नहीं मॉस्को सिटी में है, आपको वहाँ पे रखेंगे। अब हम गए तो वहाँ पे इंडियंस को नहीं दे रहे थे, तो हम आपको क्या करें, दूसरी जगह से ज्वाइन कराया। उसको पता था वहाँ पे इंडियंस को नहीं दे रहे थे, फिर भी हम आपको वहाँ लेके गया यकीन दिलाने के लिए कि आर्मी के अपने काम है। फिर हम जहाँ गए, नोवा नाम है मॉस्को में। वहाँ गए बाद हमारे से कॉन्टैक्ट साइन कराए
कॉन्टेक्ट पे हम पढ़े कि साइन करे बाद उसको पढ़े, क्योंकि हमको मौका नहीं दिया, हमको पढ़ने का करने का कुछ भी नहीं है, ये बोल के हमारे को जब हम कॉन्टेक्ट पढ़े बाद उस पर था कि हमको जमीन पे भी जाना पड़ता। यानी आपको पहले नहीं बोले थे? नहीं बोले थे। तो आपके जो और इंडियंस जो आपके साथी हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहिए? क्योंकि कुछ जने थोड़ा पीछे थे, कुछ जने थोड़ा सेफ थे, मगर इतना ज़्यादा परेशानी में तो पूरे नहीं थे। कुछ लोग थे जो परेशानी में थे, उनको मालूम है, मगर मेरी एक ही राय है कि वहाँ नहीं गए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मौत ही है और इसलिए तो कुछ नहीं। जो एजेंसी के थ्रू आप गए थे, उस एजेंसी का कोई नाम वगैरह? हाँ, वो ट्रस्टेड कंसल्टेंसी मुंबई सेंटा क्रूज में वो ऑफिस है उसका, आदिल नाम है उसका। और एक रिसेप्शन पे लड़की रहती है, उसका नाम फरा है, उनके थ्रू गया था। वो लोग मुझे एक पार्सल कंपनी में काम है बोल के भेजे थे। मेरे कहीं रिकॉर्डिंग भी है वो लोग की। पहले 1 महीना मेरे को काम नहीं दिलाए और लोग ये भी वादा करे थे कि उनको PR दिलाएंगे और पूरा जो वहाँ रहने का है वो सब देंगे बोल के वो लोग वादा करे थे। 1 महीने तक की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो लोग कुछ भी काम नहीं करे, फिर एक दूसरे काम पर रखा थे बोल के एक एजेंट का नंबर दिए, उससे कांटेक्ट करें। उन्हें 1 महीने के पैसे खा लिया, फिर उससे करे ऐसा करते करते 5 महीने कोई भी 1 रुपया भी नहीं दिया। तो फिर हम दूसरे नंबर से कांटेक्ट करें एजेंट को, क्योंकि इंडिया का नंबर बन चुका था मेरे, तो यहाँ के खोला नहीं। तो दूसरे नंबर से कांटेक्ट करें तो उन्होंने क्या करा, हमारे को वो एजेंट को हमारा नंबर दिया जो आर्मी में रखा था। उन हमारे को कांटेक्ट करा, तो वजह से हम गए। अभी वापस आने के बाद कैसा लगा आपको अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से मिलके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, सबकी दुआ है। मेरी भांजी बहुत कोशिश करी, वो भी बहुत कोशिश करी दिल्ली जाकर, असद साहब का नाम है, दिल्ली जाके फिर उनसे मिल के करके जंतर मंतर पर धरना दिए, प्रोटेस्ट करे ये लोग पूरे 2 बार प्रोटेस्ट करे। सब लोगों की दुआ और मेहनत की वजह से मैं अब जो हूँ, लोगों की दुआओं की वजह से। वो लोग का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, पूरे हैदराबाद के जो मीडिया जो लोग मेरी न्यूज़ को कवर करें, आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया। और मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी शुक्रिया और एतमाद न्यूज़पेपर का भी शुक्रिया। और सब लोग, जितने लोग इंडिया में बाहर, जितने लोग भी मेरे को दुआएं करें, दुआएं में याद रखें, आप सबका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और इसमें मेहनत मेरी भांजी जिसका नाम है रेशमा, उन्होंने बहुत मेहनत करे मेरे को निकालने के लिए।